साथियों नमस्कार, मैं सीए चेतन तारवानी अपने वीडियो 16 में आपका स्वागत करता हूं। 1 अक्टूबर 2020 से इनकम टैक्स एक्ट में एक नई धारा जोड़ दी गई है टीसीएस के संबंध में। कहीं अधूरे ज्ञान से आप अफवाहों में मत फंस जाएं, इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। 1 अक्टूबर 2020 से जो भी बिक्री की राशि आपको प्राप्त होगी उस पर आपको टीसीएस भी वसूलना होगा। टीसीएस का प्रतिशत होगा 0.1%, लेकिन कोरोना काल के कारण 31 मार्च 2021 तक इसे घटाकर 0.075% कर दिया गया है। अर्थात 100 रुपए की बिक्री की वसूली पर आपको 10 पैसा और टीसीएस वसूलना होगा, जिसे घटाकर फिलहाल 7.5 पैसा कर दिया गया है। याद रहे, यदि आप माल उधारी में बेचते हैं तो बिल के समय आपको टीसीएस वसूल करने की जवाबदारी नहीं है, वरन जब उसकी वसूली होगी उस समय टीसीएस वसूल करने की जवाबदारी होगी। आपको यह समझना होगा यह कौन से व्यापारियों पर धारा लागू होती है और कौन से कस्टमर से वसूली पर टीसीएस लगेगा। पॉइंट नंबर 1, यह उन व्यापारियों पर धारा लागू होती है जिनकी बिक्री पिछले वर्ष में 10 करोड़ से ज्यादा हो। अर्थात 2021 में ये धारा उन व्यापारियों पर लागू होगी यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में बिक्री 10 करोड़ से ज्यादा है। यह 10 करोड़ की कैलकुलेशन में सभी बिक्री को सम्मिलित किया जाएगा। टैक्सेबल, टैक्स फ्री, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जीएसटी सहित जो आपकी बिक्री यदि 10 करोड़ से ज्यादा है तो यह धारा आप पर लागू होगी। पॉइंट नंबर 2, यह टीसीएस आपको सिर्फ उन कस्टमर से वसूलना होगा जिनसे वर्ष भर में सेल की राशि 50 लाख से ज्यादा प्राप्त हुई है। यह सेल की कैलकुलेशन आपको 1 अप्रैल 2020 से करनी होगी, भले ही यह धारा 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रही है। पॉइंट नंबर 3, ध्यान रहे, यह टीसीएस की राशि पूरी प्राप्ति पर वसूल नहीं करना है। जो 50 लाख से ज्यादा की वसूली है उस ज्यादा पर ही टीसीएस आपको लेना होगा। पॉइंट नंबर 4, यहाँ बिक्री राशि से मतलब जो बिल में राशि लिखी गई है, अर्थात जीएसटी जोड़ने के बाद फिर टीसीएस जोड़ना होगा। पॉइंट नंबर 5, यह टीसीएस गुड्स की सप्लाई से प्राप्त राशि पर ही लेना है, सर्विस की सप्लाई पर नहीं। और 50 लाख की गणना में भी सिर्फ गुड्स की सप्लाई को ही सम्मिलित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, यद्यपि यह धारा 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रही है, लेकिन बिक्री से वसूली को 1 अप्रैल 2020 से लेना होगा, जिसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि किसी कस्टमर से 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 45 लाख की वसूली हो चुकी है और 1 अक्टूबर के बाद उसे 6 लाख की और वसूली होती है, इस प्रकार हुआ कुल 51 लाख। आपको 1 लाख पर टीसीएस वसूलना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि किसी कस्टमर से 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 70 लाख का माल आपने उनको बेचा और उससे 60 लाख की प्राप्ति भी हो चुकी थी, लेकिन 10 लाख की प्राप्ति 1 अक्टूबर 2020 के बाद हुई है, तो उससे आपको टीसीएस लेना होगा 10 लाख पर। पॉइंट नंबर 7, यदि किसी कस्टमर से आपको एडवांस भी प्राप्त हो रहा है तो उस पर भी टीसीएस वसूल करने का प्रावधान है। अंत में पॉइंट नंबर 8, जिस भी कस्टमर से आप टीसीएस वसूल कर रहे हैं उसका पैन नंबर आपके पास होना अनिवार्य है। यदि किसी कस्टमर का पैन नंबर नहीं है या वो पैन नंबर नहीं देना चाह रहा है तो आपको 1% टीसीएस वसूल करना होगा। अब आपका सवाल यह होगा कि फाइनली यह तो बता दो कि टीसीएस को बिल में जोड़ना है या रसीद बुक में। तो मेरी सलाह यह है कि 1 अक्टूबर के बाद जो भी आप बिल काटोगे टीसीएस को बिल में ही जोड़ दीजिए अकाउंटिंग पर्पस के लिए, लेकिन जब इसकी वसूली होगी उस समय आपकी टीसीएस के भुगतान करने की जवाबदारी होगी। लेकिन ऐसी बिक्री जो आप 1 अक्टूबर से पहले कर चुके हैं लेकिन उसकी वसूली 1 अक्टूबर के बाद हो रही है तो उसमें आपको टीसीएस जोड़ के लेना है। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा
कि ज्ञान बढ़ाएं और निर्भय होकर व्यापार करें। इन प्रावधानों से डरना नहीं है, इसे समझना है और अपनाना है, अपने लिए, अपने व्यापार के लिए और अपने देश के लिए। जय हिंद।